दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है भाई, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट का 28 नवंबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है अभी ओवर हो चुका है भाई। इनफैक्ट सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो 2:45 पर जो है एंड हुआ है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने हमारे पास जो है रिव्यू शेयर किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भाई। सबसे पहले तो थैंक यू जिन्होंने हमारे साथ जो है रिव्यू शेयर किया है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाई देखो, मैं आपके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और जिनका एग्जाम भाई कल या फिर आने वाली शिफ्ट में है उनके लिए ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वो जरूर इन टॉपिक से रिलेटेड या ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमारी जो सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट की जो PDF बुक थी दोस्तों, जिसके अंदर मैंने सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले थे, वो उनसे भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे हैं भाई। जीके के इंग्लिश के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अभी एग्जाम के लिए मैंने इसका प्राइस सिर्फ 25 रुपीज़ किया हुआ है भाई। अभी जाओ इंडियन रोजगार ऐप इंस्टॉल करो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से, या इसी वीडियो के डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ई बुक के सेक्शन में आपको जाना है भाई ऐप में, और वहां पर आपको INCET प्रैक्टिस बुक के नाम से जो है PDF मिलेगी दोस्तों। तो इस PDF को आप जरूर डाउनलोड करो और इसको एक बार एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों भाई, क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भाई, जैसा भी कैंडिडेट को याद आया भाई उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट किया है, तो भाई थैंक यू। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, युद्ध से पूछे गए थे कि कौन सा युद्ध जो है किन किन के बीच हुआ था। एग्जैक्ट याद नहीं है भाई उनको। उसके बाद देखो वेद ग्रंथ से क्वेश्चन पूछा था भाई, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच सूरज उगते समय दोस्तों कितने समय का अंतर रहता है, तो आपको पता है 2 घंटे का अंतर रहता है भाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, लक्षद्वीप महाद्वीप, जो लक्षद्वीप है दोस्तों भारत की किस तरफ पड़ता है भाई। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो भारत की किस तरफ पड़ते हैं भाई। उसके बाद महात्मा गांधी की पुस्तक पूछी थी भाई। एक क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य का प्रारंभ एवं अंत जो है कहां से शुरू हुआ, मतलब शायद एग्जैक्ट सन वगैरह पूछा था, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन भाई चित्रकला नृत्य से पूछा था कि किस राज्य का है। ठीक है भाई, सर जीके के क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, और याद आएंगे तो बता दूंगा। चलो भाई थैंक यू। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे 5 से क्वेश्चन सिनोनियम से थे। देखो अकेले सिनोनियम से 5 से 6 क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन एंटोनियम से थे, 2 क्वेश्चन भाई एक्टिव वॉइस से पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक टेस्ट से थे, 2 से 3 क्वेश्चन टेंस से दिए थे दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन भाई वॉइस से भी था। ठीक है, क्योंकि और भी कैंडिडेट का एग्जाम था तो उन्होंने बताया था कि वॉइस से भी क्वेश्चन था। उसके बाद देखो भाई बताना था कि जैसे आई हैव वॉच्ड, क्या लिखा हुआ ये, ठीक है, भरना होता था भाई, मतलब फिल इन द ब्लैंक टाइप से था भाई टेंस का क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन एक टेंस से दिए थे, उसमें बताना था गलती कहाँ है, मतलब एरर से भी क्वेश्चन आए थे भाई, टेंस की एरर था। सर इतना ही याद आ रहा है, हाई टू मॉडरेट आता है भाई एग्जाम, इनके अकॉर्डिंग काफी अच्छा एग्जाम का लेवल रहा है। मैथमेटिक्स में भाई अगर हम बात करें तो राज किसी काम को 5 दिन में करता है और टॉम 6 दिन में करता है, दोनों 5 दिन काम करते हैं, फिर राज काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम टॉम कितने दिन में खत्म करेगा। उसके बाद भाई एक टाइम एंड वर्क से था, ABC 50,000 की पूंजी निवेश करते हैं, उनके हिस्से का अनुपात 2:3:4 है, तो बताओ 35,000 की राशि में ए को कितनी राशि मिलेगी। तो भाई ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सर 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे और फॉर्मूला बेस्ड थे भाई, डायरेक्ट ए भी फॉर्मूला यूज किया गया था। उसके बाद देखो भाई राम और श्याम एक ही दिशा में जा रहे थे, राम 5 किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है भाई, और श्याम 5.5 किलोमीटर, तो बताओ 9 किलोमीटर की दूरी किस समय होगी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई किसी 2 त्रिभुज की 2 कोणों का योग समान होता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था। आयत का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था भाई, फॉर्मूला बेस था भाई ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पहिए का व्यास 44 सेंटीमीटर है, तो बताओ वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन था भाई। कोस थीटा साइन थीटा से भी एक प्रश्न आया था। सर जी क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन एडवांस मैथ के 15 से 16 क्वेश्चन पूछे थे भाई। ठीक है, 2D और ट्रिग्नोमेट्री से थे भाई। ठीक है, उसके बाद देखो रीजनिंग में एक क्वेश्चन पासे से था, 6 में से
6 में एक के विपरीत पूछा था। कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न आए थे भाई जो कि बेसिक थे। कथन में निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आए थे। क्यूब से संबंधित था भाई एक क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से 5 125, 6 216, 7 का पूछा था। उसके बाद एक विषम शब्द बताना था, 3 एक जैसे थे और तीसरा आपको डिफर बताना था भाई, ठीक है। उसके बाद देखो एक प्रश्न था, कोई भी वर्ड दे दिया उस बताना था कौन सा वर्ड इन शब्दों से के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। मतलब भाई आपको जो है यहाँ पे पूछा था कि इन एक वर्ड आपको दे दिया और आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा शब्द उस वर्ड से नहीं बन सकता है। 2 क्वेश्चन थे, कोई भी संख्या दी थी 2 8 9 12 15, तो खाली स्थान पर क्या आएगा ये पूछा था भाई। सीटिंग अरेंजमेंट से भी जो है क्वेश्चन थे। तो भाई इन्होंने बस में इतनी ज्यादा मेहनत की है, क्वेश्चन याद किए भाई, तो सब कमेंट में इनको थैंक यू जरूर बोलना भाई, ठीक है। सर जी रीजनिंग में 3 से 5% नॉन वर्बल से थे, कागज मोड़कर फिर ओपन करना था भाई, यानी ओपन द फिगर्स के क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे थे। एक प्रश्न था कि कोई भी आकृति बतानी थी, आकृति में कौन सा प्रश्न है, मतलब जो है आपको बताना था कि यह आकृति जो है एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन था भाई, किस आकृति में है। कुल टाइप के क्वेश्चन थे भाई, आगे बताना था कौन सी आकृति है। चलो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन अभी मैं आपको बताता हूँ भाई। और देखो रीजनिंग में जो नॉन वर्बल इस बुक के अंदर दी थी ना, जो फैब में एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर कीज का पीडीएफ है भाई ये बुक, ठीक है। तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंदर हैं दोस्तों, ठीक है। तो भाई आप इसको जरूर, मैं तो ये कहूंगा कि इस पीडीएफ को अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है, एक बार जरूर रिवाइज करके जाना। 30 से 40% तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। और जीके के अंदर स्टैटिक जीके का पोर्शन जरूर करके जाना। ग्रामर के अंदर भाई वोकैब करके जाना है दोस्तों आपको। मैथमेटिक्स में भाई एडवांस मैथ आपको करके जाना है। और अगर हम बात करें भाई रीजनिंग के अंदर, तो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना। सीटिंग अरेंजमेंट आप जरूर करके जाना दोस्तों, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें भाई, तो नॉन वर्बल में जो फिगरल रीजनिंग होती है दोस्तों, फिगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जैसे आपका भाई पेज फोल्डिंग वगैरह, ये जरूर करके जाना भाई। और भी क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने हमारे पास जो है शेयर किए हैं भाई, एक बार मैं बता देता हूँ। अमरावती से है ये, तो थैंक यू आपका क्वेश्चन शेयर करने के लिए। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ भाई, आप थोड़ा सा यहाँ पे संयम बनाए रखें दोस्तों। तो इन्होंने पूछा था भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु, ठीक है, ये क्वेश्चन था भाई। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति भाई 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, ठीक है। 12 सदस्य नियुक्त करता है राज्यसभा में, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन था। उसके बाद भाई संविधान में कुल कितने कॉलम हैं, इस प्रकार का बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद भाई ओलंपिक की पहली महिला पदक विजेता, ठीक है, ओलंपिक की पहली भारतीय महिला पदक विजेता। आंसर आप सभी कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री ने किस हवाई अड्डे का जो है नाम बदला है, ठीक है। पीएम ने किस हवाई अड्डे का नाम बदला है। उसके बाद भाई और क्वेश्चन बताया इन्होंने, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई भाई, ठीक है। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। और ये भी कह रही है भाई कि मैथमेटिक्स जो है ना भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ का पोर्शन ज्यादा आ रहा है। एक क्वेश्चन था भाई, सितार वाद्य यंत्र में क्या क्या रहता है, ठीक है। सितार वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन पूछा था भाई, ठीक है, ठीक है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन था भाई। चलो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे भाई मैथमेटिक्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया एडवांस मैथ। इंग्लिश में वोकैब ज्यादा आ रही है भाई, टेंस वगैरह जरूर करके जाना। और पीडीएफ को भाई देखो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि एट द एंड टाइम आपके कुछ ना कुछ मार्क्स ऐड ऑन हो जाए, क्योंकि एक एक नंबर जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भाई, क्योंकि पीडीएफ के अंदर इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग सारे ही सब्जेक्ट दे रखे हैं। और टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज कर सकते हो तो टेस्ट सीरीज भी आप जरूर परचेज कीजिएगा भाई, ठीक है। सारी चीजें ऐप पर दोस्तों, इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड कर लो भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे भाई जाओ, जल्दी जल्दी से इसको परचेज करो फिर।